वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं जय प्रजापति, चैनल गोल्डन यंग माइंड। और आज हम पढ़ने वाले हैं, देखिए कल आपने अपने क्या पढ़ा था, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्लियर किए थे हमने। अब हम क्या पढ़ेंगे, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं, मतलब रेडॉक्स अभिक्रियाएं। उसमें क्या हो रहा था, ऑक्सीकरण में किसी एक पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा था और अपचयन में क्या हो रहा था, किसी दूसरे पदार्थ का। मतलब कह सकते हैं कि अगर ऑक्सीकरण किसे कह रहे थे, ऑक्सीजन का जुड़ना, और हाइड्रोजन का क्या होना, अलग होना। समझिएगा, ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का अलग होना। सेम ऐसे ही ये किस में था, ऑक्सीकरण में। और अपचयन में क्या है कि ऑक्सीजन का अलग होना और हाइड्रोजन का क्या होना, जुड़ना। क्या कहलाएगा, हमारा अपचयन कहलाएगा। इसमें क्या होगा, इसमें दोनों चीजें होंगी, मतलब किसी एक पदार्थ का ऑक्सीकरण होगा और दूसरे पदार्थ का क्या होगा, अपचयन होगा। समझिएगा, ऑक्सीकरण अपचयन में इसलिए मैंने आपको बता दिया पहले कि ऑक्सीकरण क्या होता है, अपचयन क्या होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन त्याग करके, इसकी देखो एक और देख लीजिए लास्ट कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रॉन को त्याग करके, क्या करके, इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति होगी। इसमें इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति होगी। तो ये तीन किसके हैं, ऑक्सीकरण के, और तीन अपचयन के। अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं कि ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं होती क्या है। तो समझिएगा, बेरासायनिक अभिक्रियाएं, क्या, बेरासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें क्या, बेरासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें एक पदार्थ का, समझिएगा एक जो पदार्थ है, मतलब कोई दो पदार्थ हैं अगर, तो एक पदार्थ का क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, तथा जो दूसरा पदार्थ रहेगा, दूसरे पदार्थ का क्या होगा, अपचयन होगा। गौर से सुनिएगा कि बेरासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें एक पदार्थ का ऑक्सीकरण हो तथा दूसरे पदार्थ का क्या हो, अपचयन। क्या, बेरासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें एक पदार्थ का ऑक्सीकरण तथा दूसरे पदार्थ का क्या हो, अपचयन। या फिर ऐसा बोल सकते हैं, दूसरे पदार्थ का ऑक्सीकरण हो जाए, पहले पदार्थ का अपचयन, कोई मैटर नहीं है। मतलब ये है कि एक पदार्थ जो रहेगा उसका ऑक्सीकरण होना चाहिए और जो दूसरा वाला पदार्थ रहेगा उसका अपचयन होना चाहिए। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं, या क्या बोल सकते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। क्या, रेडॉक्स रिएक्शन। अब देखिए रेडॉक्स रिएक्शन से मतलब क्या है, रेडॉक्स मतलब आर का यहाँ से हो जाएगा रिडक्शन से, किससे हो जाएगा, रिडक्शन से, और OX मतलब ऑक्सीडेशन से। क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन से। तो यहाँ से भी हम लगा सकते हैं, एक पदार्थ का ऑक्सीडेशन होगा और दूसरे का रिडक्शन, उसे क्या कहेंगे हम, ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसके थ्रू आपको बहुत ही अच्छे से पूरी चीज क्लियर हो जाएगी। देखिएगा, जैसे CuO प्लस H2 इज गिवन बाय Cu प्लस H2O। समझिएगा, बस अब ये एग्जाम्पल आ गया है, मतलब आपका पूरा क्लियर होने वाला है। इसमें क्या है, ऑक्सीजन है और यहाँ CuO से ये किसका निर्माण कर रहा है, Cu का निर्माण कर रहा है। मतलब ऑक्सीजन क्या हो गया है, अलग हुआ है कि नहीं हुआ है। जब ऑक्सीजन अलग होता है तो क्या कहलाता है, देखिए ऑक्सीजन का अलग होना अपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है, अपचयन। तथा यहाँ पे H2 था और H2 में क्या हो गया, ऑक्सीजन जुड़ गया है। ऑक्सीजन क्या हो गया है, जुड़ गया है। तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता था, ऑक्सीकरण। क्या, ऑक्सीकरण। समझिएगा, ऑक्सीजन का अलग होना अपचयन कहलाता है और ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। तो देखिए हमने क्या बोला था, जिस पदार्थ में एक का क्या हो, ऑक्सीकरण और दूसरे का अपचयन। अब देखिए ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ऑक्सीजन जुड़ रहा है मतलब ऑक्सीकरण हो गया एक पदार्थ का और दूसरे पदार्थ का क्या हो रहा है, अपचयन। ऐसा बोल सकते हैं, पहले पदार्थ का अपचयन हो रहा है तथा दूसरे पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है। तो ये हमारी कौन सी अभिक्रिया कहलाती हैं, बताइएगा कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, रेडॉक्स अभिक्रिया या फिर ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। ये तो एग्जाम्पल किसके थ्रू हो गया, ऑक्सीजन के जुड़ने और घटने के आधार पर। अब एक समझ लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना के आधार पर, इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना के आधार पर। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना के आधार पर कैसा होगा, गौर से सुनिएगा। अपने पास जैसे कोई है FeCl2 प्लस SnCl2 इज गिवन बाय FeCl3 प्लस SnCl4। अब इसको थोड़ा बैलेंस करने का इशू रहेगा, लेकिन पहले आप इसको देख लीजिए। बताइए इसमें आपको समझ में कोई दिक्कत है या फिर नहीं है।
अगर दिक्कत हो तो थोड़ा सा अगर एग्जाम्पल आप चाहें तो उसको बदल सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा इसमें FeCl3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा FeCl2। देखिए FeCl3 प्लस SnCl2 इज गिवन बाय FeCl2 और SnCl4। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, अगर आपको मैं बता चुका हूँ कि जैसे कोई यौगिक है AXBY रहता है तो B यहाँ पे चला जाता है, A यहाँ पे, अब ये आ गया तो इसको हम लोग डिजिट में जो रहते हैं नंबर उनको हम चेंज कर लेते हैं। जैसे A2B3 है अपना, तो क्या A3 पहुँच जाएगा और B2, और पहला यौगिक हमेशा क्या धनायन रहते हैं और दूसरे पे हमेशा क्या रहते हैं ऋणायन रहते हैं। तो कुछ इस प्रकार चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे हम अगर ऐसा करें तो Fe मतलब 3 जाएंगे यहाँ पे तो 3 पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा, और यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे Fe पे कितने पॉजिटिव हैं, 2 पॉजिटिव। कितने यहाँ पे 3 पॉजिटिव और यहाँ पे 2 पॉजिटिव। यहाँ पे Sn का अगर देखा जाए तो Sn पे कितने 2 हैं, और यहाँ पे Sn का देखा जाए तो Sn पे कितने हैं 4 हैं। कितने हैं 4। अब देखिए 3 से क्या हो रहे हैं 2 हो रहे हैं, 3 से क्या हो रहे हैं 2, मतलब यहाँ पे पहले उसने 3 इलेक्ट्रॉन त्यागे थे, अब उसने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। कितने त्याग दिए 2, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है, इलेक्ट्रॉन को क्या किया है ग्रहण किया है। जब इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करके क्या करके इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे वो, तो क्या होता है उनका अपचयन होता है। क्या होता है अपचयन। और यहाँ पे 2 त्यागे थे, कितने त्यागे थे 2 त्यागे थे, और यहाँ पे 4 त्याग दिए, मतलब 2 और ज्यादा त्याग दिए, मतलब यहाँ पे क्या किया है इन्होंने इलेक्ट्रॉनों को त्यागा है। क्या किया है त्यागा है। अब जब इलेक्ट्रॉन को त्यागना था तो क्या हो रहा था ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। तो गौर से सुन लीजिएगा कि देखिए एक तो अपना ये हो गया, मतलब बेरासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें एक पदार्थ का अपचयन तथा दूसरे पदार्थ का ऑक्सीकरण, या एक पदार्थ का ऑक्सीकरण तथा दूसरे पदार्थ का अपचयन होता है, उसे हम क्या कहते हैं ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स रिएक्शन। दूसरा यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे कुछ दिए गए हैं, जैसे Fe पे 3 पॉजिटिव हैं और यहाँ पे 2 हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना के आधार पर है। तो यहाँ पे 3 से क्या हो गया 2, मतलब इलेक्ट्रॉन एक ग्रहण कर लिया। तो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना क्या कहलाता है अपचयन, और इलेक्ट्रॉन का त्याग करना क्या कहलाता है ऑक्सीकरण। बताइए क्लियर है या नहीं है, बताइएगा क्लियर है नहीं है। अगर ये आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया है तो आप अपने बुक में जाइए और वहाँ से नोट कीजिए, और जो आपको नहीं आते तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट।